मित्रों, कालचक्र पलट चुका है। नोटबंदी का आरंभ किया तो समझ आया कि ये काले धन से कहीं बड़ी लड़ाई है। उसी समय अमेरिका में ट्रंप उभर रहा था, जो टैरिफ की बात करता था, ग्लोबल सप्लाई चेन पर वार करना चाहता था। फिर समझ आया कि वेस्ट एशिया में लड़ाई असल में डॉलर के वर्चस्व की लड़ाई है। यूरो, युआन, रूस और ब्रिक्स की चालें देखी तो समझ आया कि अमेरिका की छटपटाहट असली है। फिर इल्यूमिनाती, IMF, वर्ल्ड बैंक, सोने की भूमिका, पेट्रोडॉलर और भारत का गिरवी रखा सोना तक जाते जाते समझ आया कि पूरी वैश्विक व्यवस्था शिफ्ट हो रही है और भारत उसके केंद्र में आ रहा है। मोदी क्यों ऊपी लाए? क्यों डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया शुरू किया? क्यों 4G क्रांति लाई गई? क्यों DBT और GST जरूरी था? अब समझ में आता है। ये सब डिजिटल टैरिफ वार से पहले देश को खड़ा करने की तैयारी थी। 2014 में कांग्रेस के शासन में भारत की स्थिति भयानक थी। फ्रेजाइल 5 में गिने जाने वाला देश, क्योंकि बैंकों के दिवालिया होने की नौबत, विदेशी कर्ज का बोझ, फर्जी आंकड़ों से जनता को गुमराह करने की नौबत आ गई थी। मोदी को श्वेत पत्र लाने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने चुना सुधारों का रास्ता। अघोषित दिवालिया बनने से देश को उबारा गया। अब आते हैं 2014 से 2019 तक का काल पर। पूरी तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए समर्पित रहा। नोटबंदी, GST, RERA, इंसॉल्वेंसी, आधार लीकेज रोकना, बेनामी संपत्ति पर वार, UPI, मोबाइल सस्ता, इंटरनेट क्रांति, फ्रीबिज को वेलफेयर स्कीम में तब्दील करने का लक्ष्य सामने रखा गया। ये सब एक प्लान का हिस्सा था, न कि कोई जुगाड़। विपक्ष को लगता था कि मोदी का आना तुक्का है, लेकिन 2019 में जब मोदी फिर आए तो विपक्ष सन्न रह गया। फिर मोदी ने 370 हटाया, राम मंदिर का फैसला आया, CAA आया, NRC की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन फिर CCP और ग्लोबल लॉबी एक्टिव हो गई। दिल्ली दंगे, शाहीन बाग, कोरोना, अमेरिका में BLM, सब प्रयोग की तरह हुए। ट्रंप को हटाने का प्रयोग अमेरिका में सफल हुआ, वही भारत विरोधी लॉबी के द्वारा भारत में भी मोदी को हटाने का प्रयोग शुरू हुआ। ट्रंप के दौरे से पहले दिल्ली में सुनियोजित दंगे कराए गए। कोरोना का आतंक, वैक्सीन लॉबी, विदेशी मीडिया का प्रोपेगेंडा, किसान आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट से स्टे गेम, कृषि कानून को रोकना पड़ा, लेकिन साजिश समझ में आ चुकी थी। अब लड़ाई इकोनॉमिक नेशनलिज्म बनाम ग्लोबल टूलकिट की है। इस भारत माँ के जो प्यारे बच्चे और सच्चे भारतीय हैं, उनका समर्थन और सहयोग चाहिए, क्योंकि साफ दिख रहा है कि अगली सदी भारत की सदी है और भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। क्योंकि अब ये कालचक्र पलट चुका है, अगली सदी हमारी होगी और ये बस शुरुआत है। राष्ट्रहित सर्वोपरि। जय हो धर्मचक्र प्रवर्तक राष्ट्र भारत की।